तो यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में। हम सभी को मालूम है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर को बीते हुए काफी लंबा समय हो चुका है और भविष्य के अंदर हो सकता है कि हम सभी को एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि अगर अगला टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो फिर क्या क्या होगा। तो आज की वीडियो मैंने 3 पार्ट में बांटी हुई है। पहले पार्ट के अंदर हम सभी बात करेंगे कि आखिरकार टूर्नामेंट ऑफ पावर की यूनिवर्स 7 की क्या टीम रहने वाली है, और दूसरे पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मुश्किलें और कौन से यूनिवर्स कितने ज्यादा ताकतवर बन चुके होंगे यूनिवर्स 7 के खिलाफ। और नंबर 3 में हम बात करेंगे कि आखिरकार कौन सा यूनिवर्स टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स 7 की टीम के बारे में। अब हम सभी को मालूम है कि अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर हो रहा है तो उसमें हमारा गोकू जरूर से पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि गोकू एक साइयन है और वो कितना ताकतवर है मुझे ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, गोकू ये अगला टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाएगा तो वो तो इसके अंदर जरूर शामिल होगा। और अगर गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करेगा तो आखिर वेजिटा पीछे कैसे हट सकता है। तो वेजिटा दूसरा वो साइयन और दूसरा वो शख्स होगा जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और हमें तो मालूम ही है कि बीरस के साथ ट्रेनिंग करते हुए वेजिटा कितना आगे निकल चुका है, और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो और अल्ट्रा ईगो वेजिटा की अगर हमें दोबारा बैटल देखने को मिलेगी तो काफी अच्छा होगा। और यहीं पर अगर मैं नंबर 3 के बारे में बात करूं तो वो तीसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि हमारा गोहान होगा। हमें मालूम है कि गोहान ने अपनी बीस्ट फॉर्म को हासिल कर लिया है, और गोहान कितना ज्यादा ताकतवर है ये मुझे बताने की जरूरत तो है ही नहीं। और नंबर 4 ऑब्वियस सी बात है, गोहान अगर इसमें पार्टिसिपेट करता है तो पिccolo भी जरूर से करेगा। एंड काफी लंबे समय के बाद हमें पिccolo की नई फॉर्म भी देखने को मिल चुकी है, तो पिccolo भी जरूर से टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करेगा। और 5वें नंबर पे दोबारा हमारा एक साइयन आता है जो कि है लेजेंडरी सुपर साइयन ब्रोली। ब्रोली अगर सीरीज के अंदर कैनन हो चुका है तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर ब्रोली जरूर से आएगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है, अगर ब्रोली और जिरेन की फाइट हो जाती है तो आखिरकार कौन जीतेगा। तो ये 5 तो ऑब्वियस सी बात है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, लेकिन यहां से हमारी लिस्ट थोड़ी चेंज होने वाली है। नंबर 6 पे जो वॉरियर आता है वो होगा हमारा माजिन बू। माजिन बू पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर के समय पर जरूर से सो गया था, लेकिन हम इस बात को नहीं बोल सकते कि माजिन बू कितना ही तो ताकतवर है। लिटरली उसके पास कई सारे अलग अलग स्पेशल पावर भी है। तो जरूर वो अगले टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जरूर से पार्टिसिपेट करेगा। अगर यहीं पर हम नंबर 7 की बात करें तो यहां से लिस्ट चेंज हो रखी है, वापस मैं आपको बता दूं तो नंबर 7 पर हमारा ग्रेनुला आता है। हम सभी को मालूम है कि ग्रेनुला ना केवल एक मॉर्टल है बल्कि वो यूनिवर्स 7 का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बीइंग भी है। उसने वेजिटा को अपनी नई ताकत इस्तेमाल करने तक मजबूर कर दिया था। तो मुझे लगता है कि ग्रेनुला जरूर से इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और यहीं पर नंबर 8 के बारे में हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि एंड्रॉइड 17 और ना ही एंड्रॉइड 17 और ना ही एंड्रॉइड 18 इस बार टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसीलिए नंबर 8 पे मैंने रखा है हमारे ब्लैक फ्रीजा को। जी हाँ,
हम सभी को मालूम है कि फ्रीज अब कितना ही तो ज्यादा ताकतवर हो चुका है, यहाँ तक कि गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा के अल्ट्रा ईगो तक को फ्रीजा ने बड़ी ही आसानी से हरा दिया। तो अब इसमें कोई भी शक नहीं कि फ्रीजा जरूर से टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं फ्रीजा मना कर दे टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन लास्ट में वो बीरस के डर से टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा ले ही लेगा। और यहां पर अब सिर्फ हमारे 2 ही लोग बचते हैं जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। एंड मुझे नहीं लगता कि क्रिलिन इस बार टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और ना ही मास्टर रोशी। तो यहीं पर अगर हम नंबर 9 के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि 9वें नंबर पे आएगा हमारा ऊब। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, किड बू का जो रिकार्नेशन ऊब के तौर पे हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो कैनन भी हो जाएगा एंड टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर भी पार्टिसिपेट होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर के समय पर ही डेंडी ने गोकू को ऊब के बारे में बता दिया हो। और हो सकता है कि इसी बीच हमें गोकू और ऊब की भी थोड़ी सी लड़ाई देखने को मिले और गोकू ऊब को ट्रेनिंग करता हुआ भी देखने को मिल जाए। अब यहीं पर अगर नंबर 10 के खिलाड़ी के बारे में बात करें तो मुझे आपसे ही बताना कि नंबर 10 में आखिरकार यूनिवर्स 7 का कौन सा शख्स आ सकता है। अगर मेरी बात रही तो मुझे लगता है कि टीएन इस लिस्ट में आ सकता है, साथ ही में यामचा भी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मीरस का भी लगता है। मीरस एंजल जो कि यूनिवर्स 7 में है, वो भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऐसा होने से रोक देंगे। तो इसीलिए नंबर 10 में आपके ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट करके बताना कि नंबर 10 कौन होगा यूनिवर्स 7 का। तो चलो यहीं पर अब हम बात करने वाले हैं हमारे पार्ट 2 की, यानी कि कौन सा शख्स किसके साथ लड़ेगा और कौन सा यूनिवर्स इस बार ताकतवर बन चुका होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक बात आप सभी को बता दूं कि अगर एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो इसमें पूरे की पूरे 12 यूनिवर्स पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। पिछली बार हम सभी को मालूम है कि 4 यूनिवर्स ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनकी पावर अभी तक अनजान है। तो इस बार जरूर वो चारों यूनिवर्स भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और टोटल 120 फाइटर टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग के अंदर होंगे। और यहीं पर अगर हम बात करें तो टूर्नामेंट ऑफ पावर को बीते हुए काफी लंबा समय बीत चुका है, तो इस समय यूनिवर्स 6 अपनी ताकत को अच्छा खासा बढ़ा चुका होगा, क्योंकि यूनिवर्स 6 के अंदर साइंस है, लेकिन उसी के साथ वहां पर एक लेजेंडरी सुपर सैयन भी मौजूद है। एंड कॉलीफ्लावर जिस तरीके से टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर बस एक बार गोकू की सुपर सेन 2 फॉर्म देख के उसने भी सुपर सेन 2 फॉर्म को हासिल कर लिया था, तो जरा सोचो बीते हुए समय के अंदर उसे तो सुपर सेन 3 और सुपर सैयन गॉड तक उसने हासिल कर ली थी। तो ऐसे में कॉलीफ्लावर केल काबा मुझे लगता है कि एक नई सैयन की फॉर्म लेकर टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर खड़े होंगे, जो कि यूनिवर्स 7 के लिए काफी बड़ा खतरा होगा। पर सिर्फ इतना ही नहीं, हम टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जेरेन को नहीं बोल सकते, उसकी उस भयानक ताकत को जिसने गोकू को अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक करने में मजबूर कर दिया था। तो यूनिवर्स 11 भी पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा, खास करके जेरेन, जिसने पहला टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होते ही टोपो से यह वादा किया था कि अगले टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर वो गोकू को जरूर हराएगा। तो उसने भी अपनी ट्रेनिंग को काफी ज्यादा करके अपने आप को ताकतवर जरूर से बनाया होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको क्या लगता है इतना ही काफी होगा अगले टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए? बिल्कुल भी नहीं। सभी यूनिवर्स 7 को टारगेट बनाएंगे
क्योंकि पहला टूर्नामेंट ऑफ पावर यूनिवर्स 7 ही जीता था। सभी लोगों को मालूम होगा कि गोकू और वेजिटा दो सैयन, जिनमें से एक सैयन ने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जैसी पावर वाले टोपो को हराया था और दूसरे सैयन ने तो लिटरली गॉड्स को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया था। जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को हासिल किया वो पहला ऐसा मॉर्टल बना। तो इसी कारण से सभी यूनिवर्सेस गोकू और वेजिटा के ऊपर जरूर से सबसे पहले टारगेट करेंगे। ऐसे में देखना टूर्नामेंट ऑफ पावर काफी ज्यादा मजेदार हो चुका होगा। हम ना ही हिट को भूल सकते हैं और ना ही उन ताकतवर शख्स को जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर एक अलग ही जज्बे के साथ लड़े थे। और 4 यूनिवर्स ऐसे भी होंगे जिनकी ताकत से सभी लोग अनजान हैं। तो जरा खुद सोच कर देखो कि अगला टूर्नामेंट ऑफ पावर कितना ही ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, यहीं पर हम बात करेंगे कि आखिरकार कौन सा यूनिवर्स टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतेगा। तो देखो, पहला टूर्नामेंट ऑफ पावर यूनिवर्स 7 जरूर से जीत गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर बार यूनिवर्स 7 को जीतना दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोरिंग सा होने लगेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट, ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट, ये सब गोकू को काफी मदद करेगी अपने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने। पर गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर ही लड़ते लड़ते जब यूनिवर्स 7 हार रहा होगा तो वो एक नई फॉर्म को हासिल कर सकता है और ऐसे में गोकू का जीतना तय हो जाएगा। वेजिटा भी अपने लिमिट्स को हर बार सरपास करता है। गोहान के पास तो इस बार बीस्ट फॉर्म है और अगर ब्रोली एक बार बेकाबू हो गया तो फिर वो टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग को ही फाड़ कर फेंक देगा। ऐसे में यूनिवर्स 7 को काफी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत जाए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसी का एक और पहलू भी है, उसे भी जरा देख लेते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर इस बार यानी कि सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स होंगे। कुछ लोगों ने पिछली बार टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं भी किया था अदर यूनिवर्सेस से, वो भी शख्स हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगर सभी यूनिवर्सेस ने यूनिवर्स 7 को टारगेट बना लिया तो हो सकता है कि फिर यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं जीते। ऐसे में बहुत से लोगों को लगेगा कि फिर यूनिवर्स 11 ही टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतेगा, लेकिन शायद जो मुझे लगता है उससे आप भी एग्री करो। अगर ये सारी बातें होती है जो भी मैंने आप सभी को बताया, तो फिर एंड में यूनिवर्स 11 नहीं बल्कि यूनिवर्स 6 जीतेगा। हाँ, मुझे मालूम है कि आप सभी मेरी इस बात को सुन के काफी ज्यादा चौंक गए होंगे, लेकिन जरा सोच के देखो, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग जो किसी ने भी नहीं सोची होगी, यूनिवर्स 6 का जीतना, ये काफी ज्यादा सेंस भी बनाता है। क्योंकि अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर दूसरा होता है तो गोकू जरूर जिरन के साथ अपनी लड़ाई को लड़ेगा और शायद उसका अंत ये होगा कि गोकू और जिरन वो दोनों ही एक साथ टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर निकल जाएंगे और धीरे धीरे करके सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अपने हमले जारी रखेंगे। वेजिटा शायद टोपो या फिर किसी और वॉरियर के साथ लड़ते हुए टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग से बाहर चले जाए। गोहान के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, फ्रीजा भी कभी कभी लापरवाही कर देता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार भी नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि फ्रॉस्ट फ्रीजा को धोखा दे दे, जैसा कि फ्रीजा ने उसके साथ किया था। और रही बात ब्रोली की, तो हो सकता है कि ब्रोली लेजेंडरी सुपर सीएन केल के साथ लड़ते हुए टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर चले जाए, या फिर ब्रोली की जो ताकत है, हो सकता है कि ब्रोली किसी को जान से ही खत्म करके टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर चले जाए। या फिर यही सेम बात वेजिटा के साथ भी हो सकती है,
कि वेजिटा किसी को जान से ही खत्म कर दे अपनी पावर का इस्तेमाल करते समय। इन सभी के बावजूद यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर से बाहर हो जाएगा और एट द एंड काबा या फिर कॉलीफ्ला या फिर यूनिवर्स 6 का कोई शख्स टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग में बचा हुआ होगा और फिर यूनिवर्स 6 टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत जाएगा। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि एनिमे की एंडिंग अगर अनएक्सपेक्टेड होती है तो हमें भी देखने में काफी मजा आता है और अगर यही टूर्नामेंट ऑफ पावर में होगा तो सब कुछ बदल सा जाएगा। अगर यूनिवर्स 7 ही दोबारा जीत जाता है तो हम सभी को खुशी जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से एनिमे लवर को फिर ये बोरिंग सा लगने लगेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यूनिवर्स 6 इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत सकता है, पर साथ ही मेरा ओपिनियन यूनिवर्स 7 के साथ में भी है। लेकिन अब बारी आपकी है, मुझे कमेंट करके बताओ कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि अगर एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो फिर कौन सा यूनिवर्स जीतेगा। और हाँ, साथ ही में उसका कारण भी मुझे जरूर बताना। जिसका कमेंट मुझे सबसे सही लगेगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। ना केवल इतना, मुझे अपनी यूनिवर्स 7 की टीम बताओ कि आपको क्या लगता है कि आखिर कौन से 10 लोगों की टीम होगी यूनिवर्स 7 की। और जाने से पहले कमेंट में ये जरूर बताते हो जाना कि आखिरकार दूसरे टूर्नामेंट ऑफ पावर का सबसे ताकतवर मॉर्टल कौन सा होगा। जाने से पहले 3 बात मुझे कमेंट में जरूर से बता के जाना। जिसका कमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। सो जाने से पहले ड्रैगन बॉल से रिलेटेड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। लेकिन जरा रुको, अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक मांगा बनाऊं, यानी कि अगर एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो फिर क्या क्या होगा, तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। अगर आप सभी इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट करवा देते हो और 100 से ज्यादा कमेंट करते हो मांगा के लिए, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर एक मांगा जरूर से बना दूंगा। तो चलिए, मिलता हूं मैं आप सभी से एक अगली और एक नई वीडियो के अंदर।